यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग, 11 जिलों के 67 सीटों पर पड़े वोट, 66% रहा मतदान। उत्तराखंड की 69 सीटों पर भी हुई वोटिंग, 68% रहा मतदान। संभल में मतदान के दौरान एमआईएम कैंडिडेट और पुलिस के बीच नोकझोंक, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को पीटा। रामपुर में भी वोटिंग के दौरान बहस, बीएसपी कैंडिडेट डॉक्टर तनवीर अहमद की एसपी नेता आजम खान के भांजे से नोकझोंक। मुरादाबाद में बूथ नंबर 45 पर लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया। उत्तराखंड के काशीपुर में बूथ के पास जमा सियासी दलों के पोलिंग एजेंट को खदेड़ा गया, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर चलाई लाठियां। बदायूं में ड्रोन कैमरे के जरिए पोलिंग स्टेशन की निगरानी, दूसरे दौर के दंगल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट, लाइन में लगे नकवी। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने डाला वोट, पूरा परिवार था साथ। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना ने किया मतदान, कहा 8वीं बार दर्ज करेंगे जीत। सहारनपुर से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने डाला वोट, पूरा परिवार था साथ। एसपी नेता आजम खान ने रामपुर में डाला वोट, पोलिंग बूथ नंबर 3 पर किया मतदान। शाहजहांपुर में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने मतदान किया, जीत का भरोसा जताया। बिजनौर में एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा ने डाला वोट, रुचि वीरा ने अपनी जीत का किया दावा। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया मतदान, पत्नी और परिवार के साथ वोट डाला। देहरादून में सीएम हरीश रावत ने डाला वोट, राज्य में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। उत्तराखंड के पौड़ी में पूर्व सीएम बीसी खंडूरी ने वोट डाला, कहा राज्य में बीजेपी की लहर। देहरादून में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने वोट डाला, बीजेपी की जीत का दावा किया। रमेश पोखरियाल निशंक पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे वोट डालने। बीजेपी नेता सतपाल महाराज ने भी डाला वोट, सरकार बनाने का भरोसा जताया। रानीखेत में बीजेपी कैंडिडेट अजय भट्ट ने डाला वोट। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने डाला वोट, विकास को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। बाबा रामदेव ने की अपील, मतदान न करने वालों से सरकारी सुविधाएं वापस लेने का हो प्रावधान। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने डाला वोट, कहा रावत सरकार से लोग संतुष्ट। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने किया मतदान। उत्तराखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर राधा रतूरी ने भी डाला वोट। रुड़की के छवरगेरा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने रुकवाया मतदान, काफी देर के बाद शुरू हुई वोटिंग। बागेश्वर में बने मॉडल पोलिंग बूथ में भी हुआ मतदान, बूथ में बज रहा था म्यूजिक। बरेली में 115 साल के जुरियत हुसैन ने किया मतदान, लोगों ने की जुरियत हुसैन की तारीफ। यूपी में वोटिंग के लिए लोगों में दिखा गजब का उत्साह, बरेली में मतदान के लिए पहुंचा नया नवेला जोड़ा। लखीमपुर खीरी में भी दिखा मतदान का उत्साह, शादी के लिए रवाना होने से पहले दूल्हे ने डाला वोट। यूपी के रामपुर में भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले लोग। रामपुर में वोटिंग करने पहुंचे मतदाताओं को गुलाब देकर किया गया स्वागत। मुरादाबाद में घरों से निकली मुस्लिम महिलाएं, मतदान का किया इस्तेमाल। उत्तराखंड के श्रीनगर में जमकर मतदान, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। उत्तराखंड के बाजपुर में भी मतदाताओं में दिखा जोश, मतदान का किया इस्तेमाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए मतदाता, जमकर वोटिंग हुई। हरिद्वार में संतों ने भी किया मतदान, बढ़ चढ़ कर निकले वोट देने के लिए। कन्नौज में पीएम मोदी का एसपी और कांग्रेस पर हमला, कहा सत्ता के लिए एकजुट हुए दो कुनबे।
ललितपुर, बांदा और हमीरपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विरोधियों पर वार, कहा नंबर 1 क्राइम स्टेट है यूपी। बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, एसपी कांग्रेस गठबंधन पर किया अटैक। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और अनुप्रिया पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की जीत का दावा किया। कानपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा यूपी में गुंडाराज। गोरखपुर में बीजेपी के यूपी प्रभारी ओम माथुर ने की प्रेस वार्ता, दूसरे चरण के चुनाव में भी जीत का किया दावा। रायबरेली और बाराबंकी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, कहा एसपी राज में वसूला गया गुंडा टैक्स। यूपी के उन्नाव में सीएम अखिलेश की रैली, कहा फिर से दें काम करने का मौका। मुलायम ने अपनी छोटी बहू के लिए मांगा वोट, कहा अपर्णा की जीत पक्की। लखनऊ में डिंपल यादव ने भी किया अपर्णा के समर्थन में प्रचार, अखिलेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। वाराणसी में कचहरी परिसर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल समर्थक बागी टीका के समर्थक से भिड़े। बेंगलुरु जिला कोर्ट में शशिकला ने सरेंडर किया, परापन्ना अग्रहरा जेल से जाई शशिकला। सरेंडर से पहले जयललिता की समाधि पर पहुंची शशिकला, अर्पित की श्रद्धांजलि। चेन्नई में लगे जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार और पनीर सेल्वम के पोस्टर। शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सीवान जेल से तिहाड़ में ट्रांसफर करने को कहा। अतीक अहमद मामले पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सरकार से पूछा पुराने मामलों में जमानत याचिकाओं को क्यों नहीं किया विरोध। भोपाल में साधु संतों ने किया सीएम शिवराज सिंह का विरोध, सड़क पर की हवन पूजा। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, सेना अध्यक्ष बोले आतंकियों की मदद करने वाले देशद्रोही। जम्मू कश्मीर के सांबा में शहीद रवि कुमार को अंतिम विदाई, हाजुन में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए रवि कुमार। हरियाणा के शहीद मेजर सतीश दहिया के घर में पसरा है सन्नाटा, हिंदवाड़ा में शहीद हुए थे सतीश दहिया। कश्मीर में पिछले कुछ समय से 100 से 110 आतंकवादी हमले हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों का दावा। बस्तर के कोंडा गांव में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान शहीद। हैदराबाद में लूडो के खेल ने ली एक बच्चे की जान, खेल में हारने के बाद चचेरे भाई से हुई थी लड़ाई। डबल मर्डर से दहली दिल्ली, 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या। मुंबई से सटे ठाणे में नगर पालिका के बड़े कांग्रेस नेता की सरेआम हत्या, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी पुलिस। छपरा जेल में तलाशी से भड़के कैदी, पुलिस वालों पर किया पथराव। मेरठ की देवलोक कॉलोनी से पलायन को मजबूर कई परिवार, सिपाही के बेटों पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने बताया आपसी झगड़ा। गुड़गांव में नाबालिग से रेप और मर्डर के 3 आरोपी गिरफ्तार, बच्ची को किडनैप कर दिया था वारदात को अंजाम। कोलकाता में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिवार ने लगाया डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। सहारनपुर के देवबंद में कार में लगी आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
यूपी के बलिया में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। मुंबई से हावड़ा जा रही हावड़ा मेल के एसी कोच की ट्रॉली में आया क्रैक, इटारसी में ट्रेन के एसी कोच को काटकर रैक से अलग किया गया। इसरो के अंतरिक्ष में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान, इसरो ने एक साथ लॉन्च की 104 सैटेलाइट। 104 सैटेलाइट में 101 छोटे आकार के सैटेलाइट, दूसरे देशों के, भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट। इसरो ने तोड़ा रूस का रिकॉर्ड, 2014 में रूस ने एक साथ छोड़े थे 37 उपग्रह। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2017 में पहुंचे उद्योगपति अनिल अंबानी, लड़ाकू विमान राफेल में भरी उड़ान। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी राफेल में भरी उड़ान, कहा ऐसा विमान नहीं देखा आज तक।